हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट के बारे में। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, ओके। और जो लर्नर्स न्यू हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट के बारे में। सो रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि हमने अपने आइडियाज़ को शेयर करना है, ठीक है। हमने रिस्पॉन्स देना है। किस पर देना है? यहाँ पर बात लिखी गई है टेक्स्ट की, तो जो हमारे सामने टेक्स्ट है हमने उस पर रिस्पॉन्स देना है। दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट, ठीक है। इसके बारे में हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट अभी पढ़ लेते हैं। हम शुरू करेंगे टेक्स्ट के मीनिंग से, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज टेक्स्ट। हमें रिस्पॉन्ड तो करना है टेक्स्ट पर, बट टेक्स्ट है क्या? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टेक्स्ट। A text is something that communicates information and ideas to other people. Text वो है जो information को communicate करता है, ideas को communicate करता है किसी दूसरे तक। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, this is also a text, okay? Text are in written, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, this is written text. इन स्पोकन, जो मैं बोल रही हूँ वो स्पोकन टेक्स्ट है। विजुअल फॉर्म, अगर आप कोई पेंटिंग देखते हो, कोई फोटोग्राफ देखते हो, सो दिस इज विजुअल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। 3 तरह के टेक्स्ट हैं, रिटन, स्पोकन एंड विजुअल फॉर्म है इसकी। एंड ऑल टेक्स्ट कम्युनिकेट समथिंग, ऑल टेक्स्ट हैव अ कंपोजर एंड रिस्पॉन्डर, कि जो भी टेक्स्ट है वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, वो अपने माध्यम से कुछ बोलना चाहता है, ठीक है। और हर टेक्स्ट में एक कंपोजर होता है। कंपोजर होता है जो उस टेक्स्ट को बनाने वाला है, जो उसको लिखने वाला है, या फिर जो उसको बोलने वाला है। और रिस्पॉन्डर होते हैं जो उस टेक्स्ट के बारे में अपने आइडियाज देते हैं, उस टेक्स्ट पर रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट एंड कंपोजर और रिस्पॉन्डर। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट की। टेक्स्ट किस किस फॉर्म में आता है? सबसे पहली फॉर्म है रिटन टेक्स्ट। टेक्स्ट रिटन फॉर्म में होते हैं, इंक्लूड्स नॉवेल्स रिटन है, स्टोरीज रिटन है, बायोग्राफीज रिटन है, और पोइट्री जो है वो भी रिटन टेक्स्ट है। दीज टेक्स्ट मेनली यूज द वर्ड्स टू कम्युनिकेट टू रिस्पॉन्डर। इस तरह के टेक्स्ट शब्दों का यूज करते हैं, जैसे इस तरह से आप स्क्रीन में पढ़ रहे हो, ये शब्द है। ये टेक्स्ट वर्ड्स के थ्रू अपने मीनिंग को कम्युनिकेट कर रहे हैं आप तक। यहाँ पर आप हुए रिस्पॉन्डर, ठीक है। सो दिस इज रिटन टेक्स्ट। उसके बाद आता है स्पोकन टेक्स्ट। स्पोकन टेक्स्ट इंक्लूड्स कन्वर्सेशन, जो हम कन्वर्सेशंस करते हैं, टू वे कम्युनिकेशंस होती हैं, स्पीच होती है, कोई स्पीच दे रहा है, बच्चा क्लास में स्पीच दे रहा है, वो स्पोकन टेक्स्ट का यूज कर रहा है। इंटरव्यू इज ऑल्सो स्पोकन टेक्स्ट, ठीक है। दीज टेक्स्ट मेनली यूज स्पोकन वर्ड्स एंड साउंड्स टू कम्युनिकेट टू रिस्पॉन्डर। इस तरह के टेक्स्ट स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट इज विजुअल टेक्स्ट। विजुअल टेक्स्ट इंक्लूड्स प्लेस, ठीक है, फोटोग्राफ्स एंड पेंटिंग्स। दीज टेक्स्ट यूज विजुअल टेक्निक। ये टेक्स्ट जो होते हैं वो विजुअल टेक्निक का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लेज होते हैं एक्टर्स को यूज करते हैं, एंड फोटोग्राफी यूज पिक्चर्स टू कम्युनिकेट देयर मीनिंग। सो दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट। अब रिस्पॉन्डिंग क्या है? रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट मीन्स रीडर शेयरिंग देयर रिएक्शन अबाउट गिवन टेक्स्ट, कि जो रीडर है या फिर जो भी रिस्पॉन्डर है वो अपने रिएक्शन को शेयर करे उस टेक्स्ट के प्रति। सो दिस इज रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट। एंड रिस्पॉन्डिंग थॉटफुली टू द टेक्स्ट कैन ऑल्सो हेल्प लर्नर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन देम, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्ड करना है तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना है, तब ही आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे और आप बच्चों को सिखा पाओगे कि आपको इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पर। सो दिस इज रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी। सो देयर आर 4 अप्रोचेस, जिसमें से पहली है द कोर ऑफ द टेक्स्ट, सेकंड पर्सनल कनेक्शन, थर्ड इज रिविजिटिंग द टेक्स्ट, फोर्थ वन इज रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। कोर होता है सेंट्रल आइडिया क्या है उस टेक्स्ट का, ठीक है। पर्सनल कनेक्शन होता है कि हमने उस टेक्स्ट के साथ अपना पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करना है।
थर्ड है रिविजिटिंग, मतलब हमने बार बार उस टेक्स्ट पर विजिट करना है, दोबारा से वहां पर पढ़ने जाना है। नेक्स्ट इज रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट है उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। सो दीज आर 4 अप्रोचेस जिनके बारे में हम अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द कोर ऑफ द टेक्स्ट। कोर इज द सेंट्रल आइडिया। स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर पाते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है उस टेक्स्ट का जिसने भी उसको लिखा है। अगर बच्चा कोई चैप्टर पढ़ रहा है तो वो उसको पढ़कर ये आइडिया लगाएगा कि ये जो लिखा गया है किसी ऑथर ने, उसका मेन आइडिया क्या है लिखने का, ठीक है। एंड द स्टूडेंट्स डू नॉट सिंपली रीटेल व्हाट इज रिटन बाय द ऑथर बट दे आस्क देमसेल्फ क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट्स सिंपली दोबारा नहीं बताएंगे कि ऑथर ने क्या लिखा है, बट वो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट दैट द ऑथर डेवलप्स, ठीक है, यानी कि थीम क्या थी उस चैप्टर की जो ऑथर ने लिखा है। बच्चे अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑथर्स एम और मोटिव ऑफ क्रिएटिंग द टेक्स्ट, कि उस ऑथर का क्या एम था कि उसने इस टेक्स्ट को लिखा, ठीक है, या फिर इस टेक्स्ट को जनरेट किया। So this is the core of the text. And the students try करेंगे कि उनको इन क्वेश्चंस के आंसर मिले, और वो तब मिलेंगे जब वो डीप स्टडी करेंगे उस पूरे चैप्टर की, उस पूरे टेक्स्ट की। And there are many ways that student can begin to explore the text. First one is the author's point of view or tone. बच्चा ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेगा। टेक्स्ट को एक्सप्लोर करके वो समझेगा कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ठीक है। और टोन वहां पर आती है जब स्पोकन टेक्स्ट हो। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, कि डिस्क्रिप्शन क्या दी गई है, जो भी कोई इवेंट है उसमें क्या डिस्क्रिप्शन है। एंड करेक्टर से प्लेस करवाए जाते हैं। प्लेस में अलग अलग तरह के करेक्टर्स होते हैं, तो बच्चा उन पर फोकस करता है, ठीक है। करेक्टर में होंगे विजुअल टेक्स्ट, तो बच्चा उस टेक्स्ट पर फोकस करेगा कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या था। एंड करेक्टर्स मोटिवेशन ऑफ रिएक्शन, करेक्टर्स की क्या मोटिवेशन है और क्या रिएक्शन है। नेक्स्ट इज फीलिंग और इमोशन दैट द टेक्स्ट इवोक्स इन द रीडर, कि बच्चे ने कोई टेक्स्ट पढ़ा तो उसमें किस तरह की फीलिंग या फिर इमोशन जो है वो इवोक हो रही है, ठीक है। सो दीज आर द वेज कि स्टूडेंट एक्सप्लोर करें टेक्स्ट को, ठीक है, कि वो सेंटर आइडिया निकाल सके उस टेक्स्ट का, द कोर ऑफ द टेक्स्ट वो निकाल सकें। स्टूडेंट स्टडी द सेंट्रल आइडिया डीपली एंड देन रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट। बच्चे डीपली इन वे से अंडरस्टैंड करेंगे टेक्स्ट को, ठीक है, कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या था, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेंगे उस टेक्स्ट पर। So this is first approach. Second point is personal connection. A reader should be able to identify personal connection with a text. ठीक है, बच्चा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल लाइफ से उस टेक्स्ट को कनेक्ट कर पाए, ये उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन स्टूडेंट रीड द टेक्स्ट एट द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल होता है जब हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं, अफेक्टिव लेवल होता है जब हम अपने हर्ट या फिर अपने इमोशंस का यूज़ करते हैं। सो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब बच्चा कॉग्निटिव और अफेक्टिव लेवल पर रीड करे, उसमें ये एबिलिटी डेवलप हो गई हो। स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द इवेंट्स ऑफ देयर पर्सनल लाइफ विच हेल्प देम इन एक्सप्लेनिंग द टेक्स्ट, कि जितना ज़्यादा कनेक्ट किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को बच्चे की पर्सनल लाइफ से, उतना ही जल्दी वो अंडरस्टैंड कर पाता है उस टेक्स्ट को। सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ पर्सनल कनेक्शन। आगे कुछ पॉइंट्स है, रिलेट विद पर्सनल एक्सपीरियंस, टेक्स्ट को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करना, हमने सिखाना बच्चों को कि आपको किस तरह से रिलेट करना है। कॉग्निटिव और अफेक्टिव लेवल का यूज़ करना एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट विद डीप स्टडी। डीप स्टडी करेगा बच्चा तभी वो पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर पाएगा उस टेक्स्ट के साथ। एंड कनेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ओन एक्सपीरियंस विद ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो लिखा गया है, कि जो टेक्स्ट है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और स्टूडेंट का अपना क्या एक्सपीरियंस है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना ही पर्सनल कनेक्शन है। सो दिस इज सेकेंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच इज रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। बियॉन्ड मतलब टेक्स्ट के बाहर ही, जो हमारे पास है उसके बाहर हमने कुछ और पढ़ना है। एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रेजेंट द टेक्स्ट एट ग्लोबल लेवल, कि ग्लोबल लेवल पर क्या कहा गया है इस टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑथर्स व्यू ऑन द होल वर्ल्ड टुडे, कि जो
ये लिखा गया है, आपके पास कुछ मटेरियल है पढ़ने के लिए, ठीक है। सो उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा होल वर्ड पर आज, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर के द्वारा बच्चे से, ठीक है। सो वो होता है रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, आर द इशूज गिवन बाय ऑथर आर इम्पोर्टेंट। क्या ये जो इस टेक्स्ट में लिखा गया है, जो ऑथर ने लिखा है, क्या वो इशूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ आर दोज इशूज इंपॉर्टेंट, वो इशूज इंपॉर्टेंट कैसे हैं। वट मेक दम यूनिवर्सल, उनको सार्वभौमिक किसने बनाया। हाउ डू ऑथर्स व्यू अफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, कि ये जो इस टेक्स्ट में लिखा गया है, जो ऑथर ने लिखा गया है, जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ह्यूमन लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। आप इस तरह से क्वेश्चन पूछोगे, बच्चा इन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। सो दिस इज रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। फोर्थ एंड लास्ट अप्रोच इज रीविजिटिंग द टेक्स्ट। रीविजिटिंग द टेक्स्ट मीन्स रीरीड, बार बार से रीड करना। रीरीड क्यों करना, कि हर बार आप कुछ न्यू फैक्ट्स वहां से पढ़ सके, कुछ न्यू फैक्ट्स, कुछ न्यू नॉलेज को गेन कर सके। सो दिस इज रीरीड। और आपको सिखाना है बच्चों को कि आपको रीरीड करना है, बिकॉज कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं उनको आप जितना पढ़ो आपको ऐसा लगता है कि हर बार आपने कुछ न्यू शब्द सीखा है, ठीक है। सो यही वैल्यू हमें अपने स्टूडेंट्स में भी डेवलप करनी है। कुछ टेक्स्ट इंक्लूड द भगवद गीता, वर्क्स ऑफ गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष एंड मैनी मोर। इस तरह के टेक्स्ट हैं जो इन तरह की बुक्स में पाए जाते हैं। दे चार्म द रीडर एंड अवेकन्स द सेंसेस। ये रीडर को चार्म करते हैं, उसको हैप्पी रखते हैं और उनके सेंसेस को भी अवेक करते हैं। एंड पीपल लाइक टू रीड देयर वर्क्स बिकॉज दे आर फ्रेश फॉर एवर, क्योंकि जितनी बार बच्चा पढ़ेगा उनको उतनी ही बार उसको कुछ न्यू सीखने को मिलेगा इस तरह के टेक्स्ट को। सो दिस इज रिविजिटिंग द टेक्स्ट। जितनी बार भी बच्चा रिविजिट करेगा आपने उतनी बार उसका रिस्पॉन्स पूछना है, ठीक है, आपने उसका रिस्पॉन्स लेना है। सो दिस इज रिविजिटिंग द टेक्स्ट। और यहाँ पर होगी हमारी 4 अप्रोचेज ऑफ रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।